हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। ठीक है। नाम तो अच्छा है। देखिए कितनी अच्छा नाम है हमारा, इरेज फेलियर हमारे चैनल का। ठीक है। देखिए आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। बिल्कुल आप पेन और कॉपी लेकर बिल्कुल बैठ जाएं। देखिए मैं आपको फुल मतलब नो टेंशन होके सारी टेंशन को दूर रखते हुए आज की हमारी पहली क्लास करिए। ये हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है। देखिए एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर ही दिया है, आपको सबको पता है। आपको भी पता होगा कि आपका एग्जाम, आपको जोन से एग्जाम देना चाह रहे हैं, आपका एग्जाम कब है, कब तक हो जाएगा, इस सब चीज के बारे में एसएससी ने पूरा के बता दिया। आपको ये भी पता होगा एसएससी ने 2021 में जितने एग्जाम कराने थे वो सारे एग्जाम उसने टाइम पर करे हैं। तो मतलब अपने कैलेंडर के हिसाब से इसी तरीके से वो 2022 में भी अपने कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम कराएगी। तो आप बिल्कुल ढील ना दें। जो पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ते रहें। और अभी मैं इतना ही करता हूँ और क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास हमारी है ज्योग्राफी की। ठीक है। उसमें ज्योग्राफी में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे खगोल शास्त्र। ठीक है। खगोल शास्त्र। ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारे एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, जॉर्ज लेमेंथ्रे। ठीक है। जिन्होंने क्या दी थी, एक बिग बैंग थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि एक मटर के दाने के बराबर एक पिंड था जो कि टूट गया और उसी से सारी सृष्टि बन गई। ठीक है, उन्होंने ये बात कह दी थी। तो अब हम इससे थोड़ा बाहर निकलते हुए हम आपको बताते हैं कि खगोल शास्त्र क्या होता है। देखिए आप अगर जो किसी अभी रूम में बैठे हैं तो आप क्या करें, थोड़ा सा बाहर जाएं और खुले आसमान के नीचे जाएं, मैदान में जाए, ग्राउंड में जाए, बिल्कुल मस्ती से फ्रेश हो गए और वहां ऊपर आसमान की तरफ देखें। आपको जो भी दिखाई देता है वो क्या है, आपका खगोल शास्त्र है। ठीक है। यानी कि आपको तारे दिखाई देते हो, चाहे आपको ग्रह दिखाई देता हो, चाहे आपको उल्का पिंड दिखाई देता हो, मतलब आपको A to Z कुछ भी दिखाई देता है तो वो किस चीज का हिस्सा है, वो है आपका खगोल शास्त्र का हिस्सा। ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम इस बात करते हैं स्टार की, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है स्टार। क्योंकि देखिए इस टाइम पर जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो ये एक इस टाइम पर रात हो रही है और ये आपको वीडियो आपको कल सुबह के टाइम पर मिलेगा। यानी कि आज इस टाइम पर आप जब देख रहे होंगे तो सुबह हो रही होगी, तो आपको शायद तारे ना दिखाई दें, बट इस टाइम पर तारे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि तारे क्या होते हैं। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा तारे क्या है। तारा क्या है, जिसके पास अपनी हीट है और जिसके पास अपनी लाइट है। ठीक है, वही क्या है, तारा है। ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ सबसे नजदीकी तारा कौन सा है हमारा। तो सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, हमारा सन। ये सभी को पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये तारा बनता कैसे है भाई। तारा तो सबसे नजदीकी सन हो गया, बट ये तारा बनता कैसे है। यानी हमारे क्वेश्चन है हमारा, तारे कैसे बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बिल्कुल दिमाग खोल के बैठे, ये तारा बनता कैसे, हम इसके बारे में जांच करते हैं आज। मतलब बिल्कुल आप ये कहेंगे बिल्कुल पोस्टमार्टम ही कर दिया। देखिए तारा कैसे बनता है। देखिए तारा बनने से पहले विरल गैस होती है। ठीक है। तारा बनने से पहले क्या होती है, विरल गैस होती है। ये विरल गैस हो गई, समझ लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाएं और कॉपी में जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट कर दे रहे हैं। ठीक है। बट ये विरल गैस हो गई, हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है। देखिए मात्राओं पर ध्यान ना दें, मैं बोल भी रहा हूँ क्योंकि भैया मैं हिंदी में कमजोर हूँ। कमजोर तो मैं सभी में हूँ, बट मैं आपको फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए विरल गैस है। विरल गैस जब ये ग्रेविटेशन के कारण जब नजदीक आ जाती है तो ये क्या बन जाती है, नेबुला। ठीक है। नेबुला जब क्या होती है, ये नजदीक आ जाती है। और ये जब नजदीक आने के कारण ये क्या करती है, घूमने लगती है। जब ये गैसें क्या करती हैं, आपस में घूमने लग जाती हैं तो इसमें क्या पकड़ लेती है, आग। ठीक है। और जब आग पकड़ लेती है तब ये क्या बन जाता है, एक तारा। ठीक है, तब क्या बन जाता है, एक तारा। अब तारा क्या होता है, तारे के पास तारा वो होता है, मैंने अभी आपको बताया, जिसके पास क्या होती है, लाइट होती है, और क्या होता है ये, और क्या होती है, हीट। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो तारे के पास क्या होती है, लाइट और हीट। ठीक है। अब तारा
अब यहाँ तक तारा बन गया। अब तारे के बाद की स्टेज कौन सी होती है? मान लो तारा बन गया, तारा तो बन गया, अब तारे के बाद की जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं रेड जेट। ठीक है, क्या कहते हैं? रेड जेट। ठीक है। यहाँ पर तारे का जो, मान लीजिए जो, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या, ईंधन, ईंधन मतलब क्या होता है? ईंधन, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में आपका क्या ईंधन क्या गिरता है? डीजल फ्यूल वगैरह जो है, ये सब कुछ क्या गिरता है? गाड़ी में गिरता है। तो इसी तरीके से भाई, जब तारा है, तारे को जलने के लिए भी तो कुछ चाहिए भाई, ये लाइट दे रहा है, हीट दे रहा है, तो इसके पास भी तो कुछ होना चाहिए। इसके पास ईंधन क्या है? इसके पास ईंधन है हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास ईंधन के रूप में क्या है? हाइड्रोजन। और ये न्यूक्लियर फिजन के कारण क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को हीलियम में चेंज कर रहा है। यही क्या है? इसका ईंधन है। इस बार ये बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, ठीक है, हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है, इसलिए क्या है ये? इसके लिए ईंधन है। ठीक है। अब एक चीज बताइए कि ये जो हाइड्रोजन है, ये किस रूप में प्रेजेंट है? जो सन पर जो प्रेजेंट है, ये भी तो कुछ आना चाहिए। हाइड्रोजन ठोस भाई, जो आपको सन दिखाई दे रहा है, ये ठोस अवस्था में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, या गैस में है, किस स्टेज में? तो ये सब कुछ भी तो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूँ, ना तो सॉलिड में है, ना वो लिक्विड में है, ना ही वो गैस में है। ठीक है। हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है सन पर, वो किस स्टेज पर है? वो है प्लाज्मा स्टेज पर। पता है आपको प्लाज्मा स्टेज कौन सी होती है? प्लाज्मा स्टेज होती है, जैसे कि आपने कभी लोहा को देखा है, लोहे को जो पिघलाते हैं, लोहा, आयरन, जब इसको पिघलाते हैं तो ये किस स्टेज में रहता है? ये स्टार्टिंग में तो सॉलिड में रहता है, बट जब इसको पिघला देते हैं, ये स्टेज कौन सी होती है? प्लाज्मा। ठीक है। ये कौन सी स्टेज होती है? प्लाज्मा स्टेज होती है। यानी कि और अच्छा एग्जांपल दूं तो आपने प्लाज्मा, आपने एलगी देखी होगी, एलगी, काई, ठीक है, उसको मतलब जिस भी शेप में डालो, ऐसे इस तरीके से रहती है ना एलगी। ना तो सॉलिड में रहेगी, ना ही लिक्विड में रहती है। इस तरीके से मतलब काई बिल्कुल अजीब सी नहीं होती, ना सॉलिड ना लिक्विड, मतलब ना तो सॉलिड हो ना ही लिक्विड हो, उस तरीके का जो स्टेज होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा स्टेज। ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, जब ये ईंधन 100% होता है, ठीक है, तब तक तो ये तारा होता है। अब जब ये तारा जो है धीरे धीरे क्या करता है, अपनी जो है स्टेज पूरी करने लग जाता है, यानी कि इसका ईंधन खत्म होने लग जाता है, तब क्या होता है? तब ये क्या बन जाता है? रेड जॉइंट बन जाता है। ठीक है। अब रेड जॉइंट बनने के बाद भी, अब क्या होता है इसमें? रेड जॉइंट बनने के बाद देखो, तारे यहाँ से यहाँ तक आने पर इसका आकार थोड़ा सा क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। रेड जॉइंट बनने का मतलब ये है कि अभी इसमें ईंधन तो है, पर इतना ईंधन नहीं है जितना कि तारे पे होता है, ईंधन इसका कम हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद रेड जॉइंट के बाद अब इसमें क्या बनता है? ये श्वेत वामन। ठीक है। यानी कि इसको इंग्लिश में ये कहते हैं वाइट ड्रॉफ। ठीक है। श्वेत वामन, जो बड़े तारे होते हैं वो क्या बन जाते हैं? वाइट ड्रॉफ। और वाइट ड्रॉफ बनने के बाद इनका जब ईंधन खत्म हो जाता है, जब बिल्कुल 0% हो जाता है ईंधन, तभी क्या बन जाते हैं? काला वामन। ठीक है। जब इनका पूरा 100% खत्म हो जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं? काला वामन। ठीक है। अब जो तारे बड़े होते हैं, देखो ये लाइन तो आपकी होगी, जो तारे छोटे होते हैं, ठीक है। अब अब जो तारे बड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या बनते हैं? अभिनव तारा। ठीक है, वो क्या बनते हैं? अभिनव तारा। अब अभिनव तारे में तीन चीज निकलती है। कौन से? एक तो पल्सर, ठीक है, एक होता है क्वेसर, एक होता है ब्लैक होल। ये चीजें कहाँ से निकलती हैं? इसमें से निकलती है। ठीक है। न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, और आपके निकलते हैं क्या? ब्लैक होल। ठीक है। ये सब चीज किस में निकलती है? ब्लैक होल में निकलती है। ठीक है। इसको, अभिनव तारे को इंग्लिश में कहते हैं हम सुपरनोवा भी कहते हैं। ठीक है। सुपरनोवा।
ठीक है। अब ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल आपको पता है, जिसकी जो डेंसिटी होती है, जिसकी डेंसिटी हाई होती है, उसे हम कहते हैं ब्लैक होल। अब इसकी डेंसिटी कितनी हाई होती है, इस बारे में भी देखते हैं भाई। इसकी डेंसिटी इतनी हाई होती है कि मान लो कि आपने एक चम्मच यहाँ से मिट्टी उठाई, यहाँ से आपने एक चम्मच मिट्टी उठाई, और वो मिट्टी जो होती है वो 100 हाथियों के वजन के बराबर होती है, इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है। अब ये पल्सर और क्वेसर, ये ऐसे दो तारे बनते हैं जिनकी जो गति होती है, यानी कि जिनकी जो स्पीड होती है, वो क्या होती है? बहुत तेज होती है। ठीक है। इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? बहुत ही तेज होती है। अभी आपने एक चीज नहीं नोटिस करी, देखिए, मैंने आपको कहा कि एक चीज होती है छोटा, छोटे तारे बनते हैं, और एक चीज होती है बड़े तारे। अब ये बड़े तारे किससे बड़े तारे? ठीक है। उसके लिए एक, हमारे जो वैज्ञानिक थे, अ, चंद्रशेखर, ठीक है, उन्होंने एक वो बताया, रूल बताया, जिसे हमने कहा चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा, उन्होंने बताया चंद्रशेखर सीमा के बराबर। ठीक है। अभी चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर सीमा ये बताती है कि जो तारा जो सन से 1.44 गुना होते हैं, यानी कि सन के 1.44 गुना होते हैं, वो क्या बनते हैं? अभिनव तारा। ठीक है। और जो इसके इससे छोटे होते हैं, वो क्या बनते हैं? देखो, जो बड़े होंगे वो तो बनेंगे क्या? अभिनव तारा, सूर्य से 1.44 गुना। और जो इससे 1.44 से छोटे होते हैं, वो क्या बनते हैं? श्वेत वामन। क्या बनेंगे? श्वेत वामन। इस चीज को ध्यान रखेंगे, चंद्रशेखर सीमा को, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे। ठीक है। अब हमें सन देखा जाता है। ठीक है। अब सन का आपको कलर, आपको क्या होता है, मैं आपको सन के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सन जो है हमारे बहुत नजदीकी तारा है, और सन हमारे जान पहचान का है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसको हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो अब देखिए, जो सन होता है, इसका जो हम कलर देखते हैं, यानी कि किसी भी ग्रह का, अभी हम सन की बात कर रहे हैं, जो कि सन हमारे बहुत नजदीक है, मैं किसी भी ग्रह की बात करूं, किसी भी पिंड की बात करूं, वो हम मैं कहता हूँ कि वो उसका जो तापमान होता है वो किस पर, किस कैसे पता लगता है? तो वो हमें पता लगता है पृष्ठ तापमान से। ठीक है। हमें किससे पता लगता है? पृष्ठ तापमान से। अगर जो उसका अ, जो उसका कलर है वो लाल है, अगर जो उसका जो कलर लाल है, तो उसका जो तापमान है वो क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर होगा। ठीक है। इसका जो तापमान है नॉर्मल टेम्परेचर। अगर जो इसका जो कलर है वो वाइट होगा, इसका सन की बात कर रहा हूँ, इधर सन प्लेनेट कोई भी ग्रह हो, या सफेद, ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको सफेद होगा, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा मीडियम। अब अगर जो इसका जो कलर जो है ब्लू होगा, यानी कि नीला, ठीक है, अगर जो इसका कलर ब्लू होगा, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? वेरी हाई, हाई टेम्परेचर होगा इसका। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर जो जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, तब उस ग्रह का या फिर उस पिंड का जो है कलर किस तरीके का होगा? तो हमारा ऑप्शन सीधा लगाएंगे, ब्लू। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ये भी आ जाता है, किसी भी ग्रह का जो है, आपने वो देखना है कि तापमान, जो वो कलर, तापमान किस पर निर्भर करता है? तो उसके पृष्ठ तापमान पर क्या करता है? उसका कलर जो है निर्भर करता है। ठीक है। अगर जो उसका कलर लाल है तो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, अगर जो उसका कलर मीडियम है तो वाइट टेम्परेचर, वो वाइट कलर होगा। ठीक है। अगर जो उसका टेम्परेचर हाई है तो जो कलर होगा वो होगा ब्लू। ठीक है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब ये तारे, तारे से थोड़ा बाहर निकलते हैं, देखिए, तारे। अब ये तारे, तारों का एक, अगर जो मैं ग्रह की बात करूं, तारों का ग्रुप, ग्रह कह रहा हूँ,
तारों का ग्रुप। ठीक है, तारों के ग्रुप को हम ये कहते हैं गैलेक्सी। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, आकाशगंगा, हिंदी में कहते हैं हम आकाश, आकाशगंगा। ठीक है। अब हमारे जो ब्रह्मांड है, अब इसमें क्या आप बता सकते हैं कि कितनी गैलेक्सी हैं हमारे ब्रह्मांड में? कितनी गैलेक्सी हैं, क्या आप बता सकते हैं? मैं थोड़ा सा एक बार गैलेक्सी बनाता हूँ, जब तक आप सोचिए कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी होंगी। ये बन गई हमारी गैलेक्सी। देखिए जो हमारे ब्रह्मांड है, इसमें जो गैलेक्सियां हैं वो 100 अरब है। हमारी जो गैलेक्सियां हैं वो कितनी है? 100 अरब है। ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, जो हमारे जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? ठीक है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, बता सकता है कोई? उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, मात्राओं पे नहीं जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं हम मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है। ठीक है, या फिर इसका नाम क्या है, दुग्ध दुग्ध मेखला। इसका नाम भी क्या कह सकते हैं हम, दुग्ध मेखला भी है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारी जो गैलेक्सी है इसका नाम आपको मैंने बताया, मंदाकिनी कह लो, मिल्की वे गैलेक्सी कह लो, या दुध मेखला कह लो। ये तीनों क्या है, एक ही के नाम है, जो कि हमारी गैलेक्सी है। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी गैलेक्सी तो ये रही, अब हमारी गैलेक्सी के सबसे नजदीकी गैलेक्सी कौन सी है, जो आप क्या बता सकते हैं? हमारे सबसे नजदीकी गैलेक्सी, तो उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा, या फिर हम हिंदी में कहते हैं इसका नाम देवयानी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। मतलब आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मान लीजिए आपसे ये पूछ लेगा कि सब नियरेस्ट गैलेक्सी, ठीक है, फ्रॉम आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी से सबसे नजदीकी गैलेक्सी कौन सी है, तो वो कौन सी है, एंड्रोमेडा। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे से सेकंड नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, तो उसका नाम क्या आप बता सकते हैं? उसका नाम है NG33। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम दिया था। ठीक है। अब आप देखेंगे, जब ये तीन गैलेक्सी, थ्री गैलेक्सी के ग्रुप को हम ये कहते हैं, थ्री गैलेक्सी ग्रुप को हम ये कहते हैं क्लस्टर। ग्रुप ऑफ थ्री गैलेक्सीज आर कॉल्ड गैलेक्सी। ठीक है, वो क्लस्टर। ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ, देखो गैलेक्सी हिंदी में कहते हैं इसे आकाशगंगा। ठीक है। ठीक है, कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब। कितनी आकाशगंगाएं हैं हमारे सोलर सिस्टम ब्रह्मांड में? तो 100 अरब। ठीक है। अब एक गैलेक्सी के अंदर कितने तारे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। अब आपसे कहता हूँ कि कितने स्टार हैं एक गैलेक्सी के अंदर, स्टार इन वन गैलेक्सी कितने होते हैं? 100 अरब। तो अब आप हिसाब लगा लो कि हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। ठीक है, कितने तारे हैं आप लगा सकते हैं? 100 × 100 यानी कि कितना, 100 का स्क्वायर, अरब तारे। लगा लो हिसाब, कितना बड़ा है हमारा क्या, सोलर सिस्टम। एक चीज आती है सोलर ईयर। ठीक है, सोलर ईयर, ये कितना होता है, 365 ईयर्स का। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ। सोलर ईयर 365 डेज का। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ इसमें। एक है कॉस्मिक ईयर होता है। ठीक है, अब कॉस्मिक ईयर होता है, मैं आपको सब चीज बताऊंगा डिटेल में, आप बस थोड़ा सा देखते रहें। ठीक है, एक होता है कॉस्मिक ईयर। ठीक है, कॉस्मिक ईयर होता है 25 करोड़, 25 करोड़ ईयर्स का। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है, ये चीजें हैं क्या क्या। देखिए, अगर जो आप किसी गैलेक्सी के, ये कोई गैलेक्सी,
अगर जो आप यहाँ पर मैंने आपको छोड़ दिया, तो आपको यहाँ पर इसका चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर, ठीक है। जो कितना टाइम लगेगा आपको, 25 करोड़ साल लगेंगे। और इसकी स्पीड कितनी होगी आप बता सकते हैं? बता सकते हैं? 25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की इसकी क्या है, स्पीड है, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ, देखिए जैसे कि गैलेक्सी है। अभी हमने सबसे नजदीकी गैलेक्सी के बारे में पढ़ लिया, है ना। तो अब हम थोड़ा सा, अब हम अपनी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि दुध मेखला के बारे में देख लेते हैं कि दुध मेखला के अंदर क्या क्या है। देखिए, हम जो है सन को जो है थोड़ा सा हम रेड कलर से कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सन है, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, सन है। मानिए ये सन है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सन के जो सबसे नजदीकी तारा है उसको क्या कहते हैं? क्या आप बता सकते हैं? सन के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है आप बता सकते हैं? थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। आपने पढ़ा होगा शायद। मान लीजिए ये क्या है, सबसे नजदीकी तारा। उसको हम ये कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। और अगर जो मैं आपसे कहूँ कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का, सबसे चमकीला तारा। रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, सबसे चमकीला तारा हमारे सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम में कह रहे हैं हमारी गैलेक्सी का, तो वो कौन सा होता है? डॉग स्टार। यानी कि कौन सा है? डॉग स्टार। शायद आपको इस कलर से सही चमक नहीं रहा होगा, मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये लीजिए, डॉग स्टार। डॉग स्टार क्या है? हमारा सबसे चमकीला तारा, प्रोक्सीमा सबसे सन के सबसे करीब तारा, और हमारे सबसे करीबी तारा कौन सा है? सन। तो बिल्कुल हम इस चीज को स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे तरीके से क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब मैं आपसे कुछ चीज बताता हूँ कि हमारे सन सन के सबसे नजदीक क्या है, कि अब हम धीरे धीरे क्या कहाँ को बढ़ेंगे, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे अपनी गैलेक्सी की, अपने सोलर सिस्टम की ओर, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमारे जो आते हैं वो क्या चीज आती है? मान लीजिए हमारा ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। ये है हमारी गैलेक्सी, ठीक है। ये मैंने बना दिया अपनी गैलेक्सी, ठीक है। थोड़ा सा साइड लेते हैं, ठीक है। ये मान लो हमारी अरे यार ये क्या हो गया, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई। दोबारा बना देते हैं। मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी एक गैलेक्सी, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, गैलेक्सी। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर रहेगा सन। यहाँ पर क्या है, सन। यहाँ पे क्या है, सन। ये लो सन बना दिया, ठीक है। अब सन बन गया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे सन के सबसे नजदीक क्या है। अभी मैंने आपको बताया बहुत ही बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा सन। अब सबसे नजदीक हमारे सन के क्या है, वो है हमारे ग्रह, ठीक है। ये ग्रह हो गए। उसके बाद आपने देखा होगा कि इसके बाद आते हैं हमारे क्या, इसके बाद आते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। इसके बाद आते हैं हमारे नक्षत्र। आपने सुना होगा हमारे नक्षत्र जो क्या करते हैं, अ, जैसे जब हमारी घरों में शादियां वगैरह होती है तो आप देखते होंगे नक्षत्र, और इनके मतलब ग्रहों के बारे में ऐसा नहीं चढ़ा हुआ है, और ये सब कुछ चीजें जो बातें होती हैं उसके बाद आते हैं हमारे नक्षत्र, ठीक है। पहले आते हैं हमारा ग्रह और फिर आते हैं हमारे नक्षत्र। और उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले,
हमारे पास क्या आते हैं, मान लीजिए इधर की साइड, मैं बहुत बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ये बहुत छोटी होती हैं। देखिए, इसके बाद जो आते हैं, उसके बाद आते हैं तारामंडल। ठीक है, इसके बाद आते हैं तारामंडल। ठीक है, अब तारामंडल क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, अब हम इन्हें देखते हैं। देखिए, जो हमारे ग्रह होते हैं, इसमें कितने प्लैनेट्स होते हैं, यानी कि हमारे पास हमारी जो सन है, हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि ये सब चीज हमारा ये हमारा जो है पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अब अगर जो मैं आपसे बात करता हूँ सन, सन के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, ग्रह। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं नक्षत्र, नक्षत्र और तारामंडल, ये सब के सब किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सन के। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ ग्रह की। अब ग्रह कितने होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो होते हैं हमारे 8। ठीक है, 8 ग्रह होते हैं, पहले कितने थे, 9 थे। 9वां कौन सा था, प्लूटो था। किन्हीं कारणों से उसको क्या कर दिया, ग्रह के उससे क्या कर दिया, हटा दिया, उससे दर्जा ले लिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नक्षत्र। हमारे नक्षत्र कितने हैं? हमारे नक्षत्र 27। ठीक है, और हमारी तारामंडल कितने हैं? तारामंडल है हमारे 89। आशा है आप समझ पा रहे होंगे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं इन सब चीज़ों को भी डिटेल में बिल्कुल समझाऊंगा आपको, नक्षत्र मतलब नक्षत्र के बारे में भी, तारामंडल के बारे में भी, ग्रह के बारे में भी, और सन के बारे में तो मैंने आपको काफी हद तक बता ही दिया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और मैं आपको अब सीरियल तरीके से बताता हूँ, सीरीज तरीके से, कि हमारी गैलेक्सी में कौन सी चीज किस तरीके से है। ठीक है, ये लीजिए, एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए बस, है ना। इधर हम कर देता हूँ। देखिए, ये सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पर, मान लीजिए ये हो गया हमारा सन। ठीक है, ये हमारा हो गया सन। सन के बाद क्या आता है, सन के बाद क्या आता है, सन के बाद आता है हमारा सौर मंडल। ठीक है, क्या आता है हमारा, सौर मंडल। सौर मंडल आ गया। अब इसके बाद क्या आता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, सौर मंडल के बाद हमारे आते हैं, हाँ, नक्षत्र। ठीक है, जिनकी संख्या आपको भी मैंने बताई कितनी होती है, 27। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, इस ग्राफ को आप ऐसे ही बना सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बनाते रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तारा मंडल, इसके बाद क्या आता है, तारामंडल। अब मैं आपसे कहता हूँ तारामंडल के बाद क्या आता है, तारामंडल के बाद आती है आपकी आकाशगंगा। ठीक है, जिसे आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, आकाशगंगा गैलेक्सी के बारे में, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है आपका ब्रह्मांड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ब्रह्मांड। देखिए, यही इसी तरीके से हम जो है पढ़ते आ रहे हैं। देखो, अभी हमने सन के बारे में पढ़ा, फिर हम सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आकाशगंगा के बारे में, और फिर हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उल्टा ही पढ़ सकते हैं। पहले आप ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लीजिए, फिर आप आकाशगंगा के बारे में पढ़ लीजिए, फिर आप तारामंडल के बारे में पढ़ लीजिए, और फिर आप नक्षत्र, सौरमंडल और सन,
इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस वीडियो में एक काम करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। अ, अगली वीडियो में हम आपको जो है सन और अर्थ की दूरी के बारे में, इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ लेकर आएंगे, क्योंकि अभी हमारा ये पहला वीडियो है। इसके बाद हमारी क्लासेस जो है धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय। और आपको पता ही है हमारी इसके बाद अभी कार्तिक सर की वीडियो आने वाली है, तो आप उनकी क्लासेस भी लेना ना भूलें। ठीक है, बिल्कुल आपको ये बिल्कुल प्रीमियम क्लास और फ्री क्लास में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, धन्यवाद।